पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जाना था, उसके डिफिनीशन के बारे में और वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप होते हैं वेक्टर के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में। जैसे अलजेब्रा का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते हैं, उसी तरह वेक्टर का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ए ओ ए बी, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ओ ए को क्या माना गया है, वेक्टर ए माना गया है, ए बी को वेक्टर बी माना गया है। ठीक है, और ओ बी जो है यही रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ए प्लस बी जिसको बोला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो वेक्टर ओ ए है इसको क्या हम लोग माने, वेक्टर ए माने हैं, और ए बी को वेक्टर बी माने हैं। अब ये दोनों वेक्टर को ए और बी को हम लोग ऐड करते हैं, तो देखिए इसका डायरेक्शन इस दिशा में है, इसका ऊपर के तरफ है, इसका वर्टिकल है और इसका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब ये दोनं का जो रिजल्टेड बनेगा यहाँ से यहाँ बनेगा ओ टू बी। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ओ ए इज इक्वल टू ए है, ए बी इज इक्वल टू बी है, और ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए और बी को हम लोग दो वेक्टर मानते हैं। ठीक है, लिखा है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर बी इज ड्रॉन। ठीक है, देखिए इनिशियल पॉइंट तो ये है वेक्टर ए का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बी को ड्रॉ करें, वेक्टर बी को ड्रॉ करें। सबसे इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, ओ से स्टार्टिंग हो रही है, तो ओ ए बी क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या बोले हैं, वेक्टर ए बोले हैं, ए बी वेक्टर को वेक्टर बी बोले हैं, और ओ बी जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, किसका, ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आगे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, यहाँ पर ओ जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शून्य वेक्टर यानी नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा है ए बी सी और ओ जो लिखा है ये सब के सब क्या है, वेक्टर हैं। ठीक है, ए प्लस ओ जो है इसको हम लोग आइडेंटिटी वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में हम लोग सिखाया गया किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू जितना में जीरो जोड़ते हैं उतना ही वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। ठीक उसी तरह किसी वेक्टर में यदि हम नल वेक्टर जोड़ते हैं तो वही वेक्टर हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है एक वेक्टर ए दिया गया है और उसका निगेटिव और वेक्टर हम उसमें ऐड कर देते हैं, तब हमें नल वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, इसे हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अब देखिए अगर कोई स्केलर, मान लीजिए K1 और K2 स्केलर दो ठे ले लिए। ठीक है, दो स्केलर लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, K1 A प्लस K2 A। देखिए स्केलर K1 और K2 है, वेक्टर ए है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, मल्टीप्लाई किए हैं किससे, स्केलर से, किसमें, वेक्टर में, K1 A प्लस K2 A। ठीक है, अब अगला देखिए इसमें भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वेक्टर क्या है, अलग अलग हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इसमें स्केलर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए के इंटू ए प्लस बी, ए और बी क्या है, वेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए के स्केलर वेक्टर ए प्लस के स्केलर वेक्टर बी। अब ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं, ठीक है, तो ये या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है, किसके, वेक्टर ए प्लस बी के, और वेक्टर ए माइनस बी का जब मॉड निकालते हैं ये या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है, किसके, मॉड ऑफ ए यानी वेक्टर मॉड का वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड। इसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है। ठीक है, अब देखिए इन सब जितना प्रॉपर्टी था उसका हम लोग नाम लिख दिए। पहले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है जो है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है उसे एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। 4 नंबर जो प्रॉपर्टी दी है, वेक्टर ए प्लस निगेटिव और वेक्टर को जो ऐड करते हैं तो हमें नल वेक्टर प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर्स। ठीक है, इसमें स्केलर 2 है, K1 प्लस K2, उसमें हम वेक्टर ए को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमें जाकर K1 A प्लस K2 A प्राप्त होता है। ठीक है, वैसा ही सेम प्रॉपर्टी आगे भी है, लेकिन इसमें वेक्टर 2 ठे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है उसे हमको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज क्या है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है,
डिफरेंस ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर में तो हम लोग इसको ऐड कर देते थे। मान लीजिए ट्रायंगल दिया गया था, उसमें इसको हम लोग ओ बोले थे, इसको ए बोले थे और बी बोले थे। ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या माने थे, वेक्टर ए माने थे, और ए बी जो वेक्टर था उसे हम लोग क्या माने थे, वेक्टर बी माने थे, और ओ बी जो वेक्टर था वो ए प्लस बी आया था। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या करते हैं, ये ए हो गया, क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, और ये जो वेक्टर बी है इसको हम पीछे की तरफ उतनी ही लेंथ तक खींच लेंगे। ठीक है, तो जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा बी। हमने वो डिफिनेशन में बताया था कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो उसके डायरेक्शन का ठीक अपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उतनी ही मैग्नीट्यूड का होता है, बस उसके पीछे क्या लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो इस वेक्टर को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ वेक्टर आएगा, उसके बाद इस चिन्ह को मिला देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो होगा वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोलेंगे। यही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और बी का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें स्केलर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।